लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गठीला शरीर, हाथ में एक बड़ी सी लाठी लिए हुए, सिर में पीली पगड़ी बांधे, मस्तक में पीला चंदन। यही तो हैं कृष्ण के पिता। नहीं नहीं, पिता तो वसुदेव हैं, ये हैं कृष्ण के बाबा। हाँ, पिता वसुदेव से भी वात्सल्य में बड़े बाबा। इनकी गोद में बैठकर कृष्ण इनकी दाढ़ी से खूब खेलता रहता था। ये है महामना नंदराज। हाँ, उद्धव इनके समान कौन दयालु और कृपालु होगा। इस ब्रज मंडल के मुखिया जी हैं ये। उद्धव के सामने श्री नंद बाबा जब पधारे तब मनसुख ने उनका परिचय दिया। उनके साथ दो हृष्ट पृष्ठ ग्वाले थे। यशोदा यशोदा 2 बार आवाज लगाई थी महल में प्रवेश करते ही नंदराय ने। बाबरी सी मैया उठी। हाँ हाँ, आप आ गए। हाँ, मैं आ गया। तुमने माखन तो निकाला नहीं होगा। यशोदा इतना ही बोली। मैंने दासियों से कहा था। कोई बात नहीं, वो सुबला का पति माखन निकाल कर ले आया था। नंद महाराज ने सहजता से कहा, यहाँ रख दो माखन। साथ में आए जो 2 ग्वाले थे उनको नंद जी ने माखन रख देने के लिए कहा है। माखन रख कर वो लोग चले गए। यशोदा ने जल रख दिया था। नंदराय ने पंच स्नान किया, अधो वस्त्र बदले, पीली रेशमी धोती पहनकर अपने पूजा घर में प्रवेश किया। नंद महाराज ने। उद्धव और मनसुख बगल में खड़े होकर देख रहे हैं। यशोदा भी हाथ पैर धोकर आ गई और खड़ी रही जब तक नंदराय जी ने पूजा पूर्ण नहीं की। चतुर्भुज नारायण का सुंदर विग्रह है नंद बाबा की पूजा गृह में, और एक छोटे से शालिग्राम भगवान भी हैं। दही, दूध, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराने लगे थे नंद बाबा। मुंह में साड़ी का पल्लू डाले यशोदा हंस पड़ी। नंद जी ने यशोदा की ओर देखा, वो भी मुस्कुराए। कैसा उधम मचाता था ना कन्हैया। नंदराय ने इतना ही कहा। हंसी बंद हो गई थी अब यशोदा की, अब तो आंसू बरसने लगे थे। नंदराय ने यशोदा की ओर देखा, उनका हृदय भी चीत्कार कर उठा। कन्हैया, अरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? चारों ओर देखा, गायब। कहाँ गए शालिग्राम? अभी तो मैंने पंचामृत से स्नान कराया था, चंदन लगाया, फिर भोग लगाकर ध्यान ही तो किया था आंखें बंद करके। इतनी देर में कौन ले गया शालिग्राम को? नंद महाराज के कुछ समझ में नहीं आ रहा। बगल में बैठे हैं 5 वर्ष के कन्हैया, और वो भी आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में। कहीं इसने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? नंद जी सोचते हैं। नहीं, ये क्या करेगा शालिग्राम जी का? पर गए कहाँ शालिग्राम जी? नंद जी ने फिर अपने बगल में बैठे कन्हैया का देखा। जब ध्यान से देखा तो कन्हैया की एक तरफ की गाल फूल रही थी। कन्हैया, ओ कन्हैया! एक आंख खोली थी उस नटखट ने और इशारे में ही पूछा था, क्या है? शालिग्राम जी को देखा क्या? नंद जी ने सहजता से पूछा। हाथ के इशारे से ही कह दिया, नहीं देखा। पर तू बोलता क्यों नहीं है? नंद जी ने फिर पूछा। ध्यान कर रहा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, ये भी इशारे में ही बोल दिया। पर तेरी एक गाल क्यों फूल रही है? इसका कुछ उत्तर नहीं दिया कृष्ण ने। चल मुंह खोल, नंद बाबा ने कहा। पर नहीं, कृष्ण मुंह खोलने को तैयार नहीं है। धीरे से गाल में चपत लगाई नंद बाबा ने। उछलते हुए शालिग्राम जी सिंहासन में विराजमान हो गए। कान पकड़ लिए थे नंद बाबा ने। क्यों रे, तूने शालिग्राम भगवान को मुंह में डाल लिया? बाबा, आप इतने मीठे मीठे पदार्थों से नहला रहे थे शालिग्राम को, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर। तो बाबा, मैंने सोचा ये स्वयं कितना मीठा होगा ना, इसलिए मैंने मुंह में रख लिया। बाबा हंसते हुए पीटने के लिए दौड़े। कन्हैया भागते हुए अपनी माँ यशोदा की गोद में चढ़ गए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब से स्नान कराते हुए आज रो रहे हैं नंद महाराज। अपने आंसू पोंछते जा रहे हैं और स्नान कराते जा रहे हैं। भोग लगाया, फिर आरती की, थोड़ी देर ध्यान किया, फिर ध्यान से उठते हुए बोले, पता नहीं आजकल ध्यान में मन ही नहीं लगता, बस वही कृष्ण आंखों के सामने नाचता हुआ, खेलता हुआ दिखाई देता है। यशोदा, तमेव माता च पिता त्वमेव। स्तुति बोली नंद महाराज ने। इस स्तुति को कितने प्यार से बोलता था कृष्ण। फिर मेरे पैर छूता था, ये कहते भावुक हो गए थे नंद बाबा। तभी उद्धव ने झुककर नंद बाबा के चरण छुए। अरे
कौन हो भैया तुम? नंद महाराज उद्धव को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। कौन हो तुम? ये कृष्ण का मित्र है, उद्धव नाम है इसका, बहुत अच्छा बालक है। यशोदा ने इतना ही कहा। किसके पुत्र हो? श्रीमान देवभाग। ओह, वसुदेव के चचेरे भाई देवभाग। सिर झुकाकर उद्धव ने हाँ कहा। ओह, बहुत सुंदर। तुम तो देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हो ना? नंद राय सब जानते हैं। मथुरा में जाना आना लगा ही रहता था ना नंद राय का। हाँ, मुझे मेरे मित्र वसुदेव ने एक बार बताया था कि यदुवंश के भाग्य हैं कि पहली बार कोई मनुष्य देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा लेने उन्हीं के लोक में जा रहा है, मुझे बताया था। ये कहते हुए यशोदा की ओर देखा नंद ने, पर यशोदा कुछ और सुनना चाहती हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा बताओ ना, मेरे मित्र वसुदेव कैसे हैं? नंद जी ने पूछा। ठीक हैं। और मेरी भाभी देवकी, वो भी ठीक हैं? जी। अच्छा, कंस के मरने से तुम यदुवंशियों को अच्छा हो गया ना? नहीं तो तुम लोग बहुत दुखी थे। जी तात, हम लोग बहुत दुखी थे, उद्धव ने बताया। देखो यशोदा, कंस के कारण सभी दुखी थे। अब ये मथुरा के लोग सब आनंदित हैं, पर यशोदा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहा। ये सब सुनकर भी उग्रसेन तो राजा बन गए। हाँ, ठीक ही हुआ, उन्हीं का अधिकार भी था और किसी का अधिकार छीनना ये उचित भी नहीं है। वैसे मेरे मित्र वसुदेव ने बहुत दुख सहा है, लंबे समय तक ना जाने कितने कष्ट सहे। और उद्धव, एक बात बताऊं, कोई भी पापी मरता है ना तो उसका पाप ही उसे मारता है। कंस का पाप ही उसे ले डूबा। नंद जी बोले जा रहे हैं। सज्जन को अगर कोई कष्ट दे तो उसका फल भगवान देता ही है। दुर्जन का एक ना एक दिन विनाश होना ही है। और बताओ, सब कैसे हैं? नंद जी ने उद्धव से और भी जानकारी चाही। सुबकने की आवाज सुनाई दी नंद जी को। यशोदा, तुम रो रही हो? यशोदा ने रोते हुए कहा, आपको क्या लेना देना है वसुदेव से? आपको क्या मतलब है उग्रसेन से? आपको क्या खुशी है कि कंस मर गया? अरे, इस उद्धव से पूछो ना कि हमारा कन्हैया कैसा है। इससे कुछ तो पूछो कि मेरा कन्हैया कितना खाता है, कब खाता है, कौन खिलाता है, वहां उसके साथ कौन सोता है, उसका ख्याल कौन रखता है। कुछ तो पूछो। यशोदा की बातें सुनकर नंद राय ने अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। हम लोग पुरुष हैं ना, इसलिए दिखावे की जिंदगी जीते हैं। मन में कुछ है पर पूछ कुछ रहे हैं। व्यवहार को हम पुरुष लोग सदा ज्यादा प्रधानता देते हैं उद्धव, पर स्नेह व्यवहार से ऊंची वस्तु है। प्रेम इन सब से परे है। उद्धव, मुझे किसी ने बताया था कि वसुदेव ने कृष्ण को गुरुकुल भेज दिया है विद्या अध्ययन करने के लिए, और वह गुरुकुल भी कहीं पास में नहीं, सुदूर, उज्जैन। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था ये सुनकर। मैंने ये बात अपनी पत्नी यशोदा को कभी नहीं बताई, क्योंकि इसका तो रो रो कर बुरा हाल ही हो जाता। ओह, मेरे कोमल लाला को गुरुकुल में भेजा? यशोदा को फिर उन्माद हो गया था। उद्धव, तुम तो जानते ही हो गुरुकुल में कितना कठोर अनुशासन होता है। भिक्षा मांग कर लानी पड़ती है, लकड़ियां काट कर लानी पड़ती हैं। और मेरा दूध मुहा कन्हैया 11 वर्ष का भी पूरा नहीं हुआ है। उसे इतने कठोर तपश्चर्या के लिए उज्जैन भेजने की क्या आवश्यकता थी? नंदराय के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बहते जा रहे हैं। पता है उद्धव, हमें तो पहले इन अफवाहों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा मित्र वसुदेव इतना निष्ठुर और विचारहीन कैसे हो सकता है। फिर भी कृष्ण गुरुकुल गया तो भी अब तो मथुरा लौट आया होगा ना? उद्धव, सच सच बताओ, क्या वो नव जलधर श्याम अपनी मैया को याद करता है? उद्धव, सच बताओ, मुझ बूढ़े बाबा की उसे याद आती है? अपने प्रिय सखाओं को वो याद करता है क्या? गोपियां तो उसके लिए अभी भी माखन रखकर छुप जाती हैं और ये सोचती रहती हैं कि आएगा, खाएगा। क्या इन पगली गोपियों की उसे याद आती है? गायों को वो कितना प्यार करता था, अपने हाथों से खिलाता था, दूध दोहता था। आज भी ये गौएं और गोपाल को याद करके मथुरा की ओर देखते हुए अश्रु बहाती रहती हैं। क्या अपनी इन गायों की याद उसे आती है? इस वृंदावन की लताओं से वह चिपका रहता था,
यहाँ के कुंजों में वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करता था। उद्धव, क्या उसे यहाँ के कुंजों की याद आती है? यहाँ के वन, यहाँ की लताएं, यहाँ का सब कुछ उसके मन में है या वो भूल चुका है? नंद महाराज बस बोले जा रहे हैं। ये बूढ़े नंद उसकी याद में अब मृत से हो गए हैं। क्या उसे इस बूढ़े पिता की याद आती है? ये कहते हुए हिलकियां ले रो पड़े थे नंद महाराज। यशोदा ने जल लाकर दिया नंद महाराज को। हृदय में विरह का दावानल धधक रहा है नंद की। इससे ज्यादा कुछ और बोलने की हिम्मत भी नहीं है नंद बाबा की। उद्धव, आप बोलना चाह रहे हैं, पर बोलें क्या? पर बोलना तो पड़ेगा ना, सांत्वना तो देनी पड़ेगी ना। प्रेम मगन जे साधु जन, तिन गति कहीं न जात, रोए रोए गावत हंसत, दया अटपटी बात। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।